चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर, बेहद बड़ा दिन शनिवार और 2 घंटे बाद करीब करीब चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा केंद्रीय चुनाव आयोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव और एमपी को लेकर पहले तो ये कहानी थी कि एक ही चरण में हो सकता है, लेकिन बाद में ये अपडेट हुआ कि 3 से 4 चरणों की तरफ भी बढ़ सकता है मध्य प्रदेश का चुनाव। और इसी तरह छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सली प्रभावित है, वहां कभी भी एक चरण में चुनाव नहीं निपटे हैं, तो यहां भी यानी छत्तीसगढ़ में भी 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की भी कहानी ये कह रही है। 16 जून को खत्म हो रहा है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे नेता और ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने जीत की हैट्रिक लोकसभा में बनाई है। उनके बाद कोई भी प्रधानमंत्री, खुद इंदिरा गांधी, जिनका नाम भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त लीडर के तौर पर दर्ज है, वो भी ये कारनामा नहीं कर पाई। क्या मोदी ये कर पाएंगे? बड़ा सवाल। जया, निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी है और इसी नारे के साथ मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की। छत्तीसगढ़ में भी यही स्लोगन रहा, लेकिन इसके पहले आज वो घड़ी है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। युद्ध घोष आज के साथ ही हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। ठीक 3 बजे का इंतजार आप करिए, क्योंकि आज चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। और एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दें कि 2014 में 5 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी, 2019 में 10 मार्च को चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था। और आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज ठीक 3 बजे आप घड़ी पर नजर बनाए रखिएगा और घड़ी के साथ बंसल न्यूज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। युद्ध घोष हमने जरूर कहा है, लेकिन इसको युद्ध मत समझिए, और ना ये युद्ध है। युद्ध घोष से मतलब है कि लोकतंत्र के लिए एक शुरू हो रहा है संग्राम, संघर्ष। जो लोकतंत्र के मतदाता, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उनके वोट के साथ खत्म होता है। सीधे चलेंगे भोपाल और बाद में रायपुर, जहां मनोज सैनी और गौरव हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? बीजेपी कार्यालय मध्य प्रदेश में क्या सरगर्मियां हैं? कुछ नेताओं से आपकी बात हुई है? सरकार बनने को लेकर तो पूरी तरह आश्वस्त है। मैं पहली बार हम ये देख रहे हैं कि चर्चा ये हो रही है कि क्या 400 पार होगा, यानी कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि आ तो रहे ही हैं, लेकिन 400 पार आएंगे तो थोड़ा अलग आनंद और बढ़ जाएगा। किस तरह का मंजर है वहां बीजेपी कार्यालय में? देखिए सरजी, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तो नहीं हूं, लेकिन मंजर देखकर मैं आ रहा हूं। मंजर तो अभी खास नहीं है, इंतजार है तारीखों के ऐलान का। लेकिन जहां तक बात है 400 पार की, अभी थोड़ी देर पहले मेरी प्रहलाद पटेल से भी बात हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि हमने विकास और विरासत की तरफ आगे बढ़े। और पहली बार 1977 के बाद बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है कि कोई ऐसा नेता है जिसने जो कहा है वो सब कुछ कर दिया। तो इसलिए बहुत विश्वास है 400 पार की, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और हर बूथ पर मोदी एक नया कार्यक्रम लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से बढ़ने जा रही है। हर बूथ पर मोदी का फोटो होगा, हर बूथ पर मोदी ही मोदी दिखाई देने वाले हैं। और इसीलिए मोदी की गारंटी की बात भी है, मोदी की योजनाओं की बात भी है। तो पूरा चुनाव में बीजेपी की तरफ से तो मोदी ही मोदी नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरह की तैयारियां की है और दोनों दल बिल्कुल तैयार है। बस ऐलान का इंतजार है, तारीखों के ऐलान का। बीजेपी अपनी पूरी 29 सीटें घोषित कर चुकी है और कांग्रेस 19 तारीख को अपनी बाकी 19 सीटें बची घोषित करने जा रही है। तो तैयारियां दोनों तरफ से है, लेकिन किसकी गारंटी पर? क्योंकि गारंटी राहुल ने भी दे दी है और गारंटी मोदी ने भी दे दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो निगाह रखिए और फिर 3 बजे जब घोषणाएं होंगी, उसके बाद फिर मिलेंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आपके जरिए। सीधे चलेंगे रायपुर। गौरव शुक्ला हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ है। गौरव, क्या कहानी कह रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति, सियासी किस तरह का दृश्य है? कहाँ हैं आप और क्या तैयारियां इस समय राजनीतिक दल, क्या मंसूबे, क्या अरमान? क्योंकि छत्तीसगढ़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का बहुत होल्ड है और दोनों ही राज्य द्विदलीय राजनीति, बाइपोलर पॉलिटिक्स के गढ़ हैं। जी गौरव।
जी बिल्कुल शरद जी, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेलीपैड में। आपसे कुछ ही देर में यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यदि हम छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी की बात करें तो सभी को इंतजार है तो दोपहर 3 बजे का, जब केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो तिथि की घोषणा करेगी और आचार संहिता लगेगा। मेरी बात हुई थी केदार कश्यप, जो कि कैबिनेट मंत्री है और बस्तर के कद्दावर नेता है, उनका साफ तौर पर कहना था कि मोदी की गारंटी और मोदी के द्वारा किए गए काम को ही लेकर बीजेपी जो है वो मैदान पर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस लेकर वो मैदान पर जाएंगे। और जिस तरीके से पिछले 3 महीने में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम को बीजेपी ने किया है, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर भी जो बीजेपी है वो मैदान पर उतर रही है। और वहीं कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस अभी भी 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बस अब इंतजार है तो सीटों जो तिथि है उसकी घोषणा कर। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं किए गए हैं। शरद जी, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो सीट घोषणा नहीं हुई है बिल्कुल वो संक्षेप में करो, थोड़ा संक्षेप में की बात कर ले। जी जी जल्दी खत्म कर लीजिए अपनी बात। तो यही 5 सीट हाई प्रोफाइल है शरद जी, तो इसके में काफी इंतजार भी है तमाम लोगों को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, निगाह बनाकर रखिए। 3 बजे फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ जब नेता भी होंगे। जय, अगली खबर की तरफ आप ले चल रही है।